हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। तो आप सभी का क्लासिकल केमिस्ट्री में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम देखेंगे प्रश्नावली 7.1। इसमें क्या है, बिंदुओं के निम्नलिखित युगलों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो जो भी ये बिंदु दे रखे हैं इनके बीच की दूरी ज्ञात करके हमें बतानी कि इनके बीच की दूरी क्या है क्या नहीं। देखो दोस्तों, मैं आपको क्वेश्चन करने से पहले दो बिंदुओं के बीच की दूरी बता देता हूं। अगर तुम्हारे पास बिंदु है भाई, ये x1 कोमा y1 बिंदु है भाई आपके पास, ये कोई बिंदु है, आपके पास x2 कोमा y2 बिंदु है। तो अगर इनके बीच की दूरी निकालनी भाई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी, तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला था दूरी निकालने का, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का। ठीक है भाई। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला भाई। उसने क्वेश्चन में बोला है बिंदुओं के निम्नलिखित बीच की, मतलब इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी। बिंदु क्या था कि 2,3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है भाई। तो उसने बिंदु दे रखी है बच्चों 2,3 और 4,1, ये दे रखा भाई। तो दो बिंदु दे रखे भाई उसने, मैंने मान लिया भाई ए बिंदु ये है 2,3 और बी बिंदु है आगे 4,1। तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी भाई, मुझे क्या ज्ञात करनी, इनके बीच की दूरी। इनके बीच की दूरी कैसे ज्ञात होगी, अब देखो भाई, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था x2 माइनस x1। तो ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी, यहां पर बी मान लो इसको, x2 माइनस x1, x2 कितना भाई 4, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर भाई 4 में से 2 जाकर 2 बचेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 जाकर कितना बचेगा माइनस 2 बचेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर। और आप सभी को पता 2 का स्क्वायर 4 हो और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 हो, क्योंकि प्लस में ही होगा। तो कितना होगा भाई, बताओ यार कितना आ जाएगा, आ जाएगा 4 4 8, 4 4 8। या ए बी बराबर आप कर सको 2√2। आप सभी को पता भाई, इसको क्या लिख सको, 2 गुना 2 लिख सको, अभी तो 8 ही भाई है। तो इसमें तो एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, एक अंदर आ जाएगा, तो 2√2 मात्रक। इतना इसका क्या आ जाएगा भाई, इतनी दूरी आ जाएगी भाई। मीटर में मुझे नहीं पता, मीटर में किलोमीटर में सेंटीमीटर क्या है, तो इसलिए मात्रक लिख दिया भाई मैंने। ठीक है, या यूनिट लिख दो, इतनी यूनिट हो जाएगी भाई, पता थोड़ी कितनी दूरी है यार। ठीक है भाई। अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही भाई सेकंड पार्ट है। क्या दिया भाई उसने, दो बिंदु दे रखी भाई, मैंने मान लिया पहली बिंदु ये और दूसरी बिंदु ये। पहला बिंदु ए दे रखा भाई -5,7, दूसरा बिंदु दे रखा -1,3। तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी भाई बच्चों, मुझे क्या ज्ञात करनी, इनके बीच की दूरी। तो कैसे ज्ञात होगी भाई बच्चों, वही सिंपल सा प्रोसेस, ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी भाई। x2 माइनस x1, x2 यहाँ क्या -1, वो माइनस x1 की जगह माइनस के 5 एक माइनस था तो माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का स्क्वायर। ये आ गया भाई आपका। तो ए बी बराबर ये कितना आ जाएगा भाई, 4 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये भी, यहाँ माइनस के भाई 7 में तो 3 जाकर 4 बचेंगे, लेकिन माइनस के बचेंगे तो -4 का स्क्वायर, लेकिन वो प्लस के माने जा भाई, तो प्लस का 4 रहेगा यार, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, माइनस का स्क्वायर है प्लस का, बात तो एक ही रहे, तो प्लस का स्क्वायर। तो ए बी बराबर, इसका मतलब क्या भाई बच्चों, भाई कितने, ए बी 4 स्क्वायर, ए बी 4 स्क्वायर, तो 2 गुना 4 स्क्वायर हो जाएगा और 4 स्क्वायर बाहर आ जाएगा इसमें, तो 4 बाहर आएगा तो 2 अंदर ही रह गया, इतना यूनिट या मात्रक, इसका ये आंसर आ जाएगा भाई। कोई दिक्कत नहीं भाई आपको भाई। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट देखते हैं भाई। फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट क्या दे रखा भाई, दो बिंदु दे रखी उसने ए कोमा बी और आपको दिया भाई -a कोमा -b।
ये बिंदु बी मान लिया, बिंदु ए मान लिया भाई मैंने। तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी, बस हो रही क्या भाई, ए बी। फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1, तो माइनस है भाई, x2 की जगह माइनस है तो माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह माइनस बी है, माइनस बी का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा भाई बच्चों ये, तो ए बी बराबर आ जाएगा आपका भाई, ये ए बी है ये भी है। तो बच्चे क्या करते हैं, माइनस माइनस प्लस कर देते, गलती करते हैं भाई, ये माइनस का ही है, माइनस का है तो माइनस, जब भी सेम चिन्ह हो तो संख्या जुड़ जाएगी, तो 2a हो जाएगा, लेकिन माइनस के 2a का होल स्क्वायर प्लस भी माइनस 2b का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर के कारण ये प्लस होता है भाई, तो ए बी बराबर 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, प्लस ही ए स्क्वायर। इसका भाई बच्चों क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 बी स्क्वायर। तो इसे क्या लिख सकता हूँ भाई बच्चों में, 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 मतलब 2 बार आ जाएगा, स्क्वायर बनाएगा जोड़ा बन जाएगा भाई इसका, तो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट, इतना मात्रक भाई, यूनिट या मात्रक इसका आंसर है भाई। ठीक है भाई बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट के तीनों पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बोला, बिंदुओं 0,a वो 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी, बस एक शहर के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, ये तो हो सका है भाई, क्या हो रहा है, बीच की दूरी तो ज्ञात करनी। तो बिंदु दे रखे आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, बिंदु 0,0 दिया, मैंने मान लिया बिंदु ए है, और बिंदु आपको बी दिया भाई 36,15। इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी, दूरी ज्ञात तो कर सके भाई, दूरी का सूत्र क्या हो, ए बी बराबर क्या हो भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दूरी भाई प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। भाई x2 की जगह ये मान लो y1 y2 की जगह भाई, ये x1 की जगह है, y2 की जगह है, इसको क्या मान लो भाई बच्चों, x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 रख दो बस वैल्यू, और क्या है भाई, ए बी बराबर x2 की जगह भाई 36 है, x1 की जगह बी 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह भाई 15 है, y1 की जगह 0 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा भाई बच्चों, ये आ जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा भाई 15 का स्क्वायर। तो इसे खोल लो भाई, 36 का स्क्वायर कितना हो भाई, 36 का स्क्वायर है भाई 36 गुना 36 में करो भाई, स्क्वायर तो ज्ञात करना हमें। तो 6 6 6 छंग 36, हासिल लग गए 3 6 18 और 3 21, 3 छंग 18, हासिल लग गया 1 3 3 और 1 10, 6 9 2 1, यह आ जाएगा 1296, और 15 का स्क्वायर कितना भाई 225, यह आएगा भाई 1296 प्लस 225 से जब ऐड करेंगे कितना आ जाएगा भाई बच्चों, ए बी बराबर हो जाएगा 5 और 6 11, 11 और 1 हासिल का 12, 4 और 1 5, 1 1521 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 1521। चाहे तो आप इसको यहीं छोड़ दो भाई 1521 यूनिट, या इसको बाहर निकालना चाहो बाहर निकाल लो, जोड़े बनाकर भाई बाहर निकाल लो, किस प्रकार निकल सके भाई जोड़े बना के, 1521 को भाग दो भाई, किससे कटा भाई ये 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 3 7 21, ये तो आ जाएगा भाई बच्चों, क्या कुछ दिक्कत है भाई, फिर कितने से कटा भाई, फिर 3 से कट जाएगा क्या, 3 से कट के देखो, 3 ही कम 3 बचे कितने भाई, 2 बच गए, 3 6 18 और 3 9 27, फिर 3 से काट दो भाई, 3 से काटेंगे तो इसे कितना आ जाएगा भाई, 3 6 18, 3 3 9, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 कम 3, फिर 3 से 21, फिर 7 से, तो इसके तो जोड़े बनने भाई ये। अब इसको लिख दो भाई, थोड़ा एडजस्ट करके लिख दिया भाई बच्चों मैंने,
3,3,3,3,3,7। भाई इसके तो जोड़े बन गए, तो ये तो बाहर आ जाएगा। 9 तो भाई बाहर आ गया, 7 तो 21 अंदर रह गया, तो इसका आंसर आ जाएगा भाई बच्चों। ठीक है भाई, इतनी यूनिट आ जाएगा। समझ मारा भाई बच्चों, इस प्रकार आप कर सकते हो। बताओ भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? इसी प्रकार भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड है भाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो उसने क्या बोला। क्वेश्चन नंबर थर्ड है भाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो उसने क्या बोला। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 सररेखीय। सररेखीय का मतलब क्या होता है? एक ही रेखा में है या नहीं है। ये कि भैया बोल रहा भाई बच्चों कि मैं एक ही रेखा में है या नहीं है, उसको बोलते हैं सररेखीय। मतलब एक ही रेखा में वे बिंदु है या नहीं, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? सररेखीय। देखो संरेखीय निकालने का मैं आपको सिंपल सा मेथड बता रहा भाई। भाई अगर सररेखीय, भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सररेखीय का मतलब क्या होता है? एक ही रेखा में, मतलब एक ही रेखा पर सारे बिंदु आ रहे हैं, नहीं आ रहे भाई। मैंने कहा भाई ये बिंदु ए है, ये बी है, ये सी है। अगर बच्चों मैं ए और बी के बीच की दूरी निकालूं, बी और सी के बीच की दूरी निकालूं, भाई ए और बी के बीच की दूरी निकाली प्लस बी और सी के बीच की दूरी निकाली, तो पूरी दूरी के तो बराबर होगी। अगर वो पूरी दूरी के बराबर आ गई ए सी के, तो इसका मतलब सररेखीय है, और नहीं आ रही तो इसका मतलब सररेखीय नहीं है। ये पॉइंट है बस आपका, और कुछ नहीं है भाई इसमें कि कुछ तुम्हारे लिए अलग है या कुछ खास है भाई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है भाई। सररेखा का मतलब एक ही रेखा पर में बिंदु है या नहीं है भाई। अब देखो भाई बच्चों, मान लिया भाई बिंदु पहला दे रखा उसने 1,5, दूसरा दे रखा 2,3, तीसरा दे रखा -2,-11। तो सररेखीय बताना भाई, तो इसके और इसके बीच की दूरी निकालो भाई पहले। तो पहले मैंने भाई ए और बी के बीच की दूरी निकाली। पहले भाई मैंने ए और बी के बीच की दूरी निकाली, तो कैसे निकलती है भाई दूरी? दूरी का तो आपको पता भाई, इसमें तो घटाओ 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। इसे सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा भाई बच्चों? ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 4 और 1 5, ये आ जाएगा √5। समझ मारा भाई। इसी प्रकार आप बी सी की दूरी निकाल लो भाई। बी सी की -2, ये -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर, ये आ गया भाई बच्चों। तो कितना आ जाएगा? -4 का स्क्वायर हो जाएगा, और -4 का स्क्वायर तो प्लस ही हो, तो 16। ये कितना आ जाएगा भाई? 11 और 3 कितना हो बच्चों? 11 और 3 हो जाएगा भाई बच्चों। 11 और 3 बताओ यार कितना हो जाएगा? 14, 14 का स्क्वायर 196। तो जोड़ेंगे कितना? 6 6 12, हासिल लग गया 1 9 और 1 10 और 1 हासिल का 11, 112 आ गया बच्चों। कितना आ गया? 112। इसी प्रकार भाई बच्चों आप बी सी की दूरी निकाल लो। बी सी की इस वो ए सी की दूरी, पूरी दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की भाई बच्चों निकालो भाई। -1 वो -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 प्लस 5 ओ माइनस है सॉरी -5 का स्क्वायर। करो भाई इसको सोल्व। ये 3 हो जाएगा, तो 3 ही हो, 3 भाई -2 और -1 3 हो जाएगा माइनस का, तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये कितना? माइनस के 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 256। पता भाई? ये नहीं पता? पता भाई बच्चों ये तो कितना आ जाएगा टोटल जोड़ के भाई? ये 9 और इसको जोड़ो यार, कितना हो जाएगा? ये 9 और 6 15, 80 लग गया 1 5 और 1 6, 2 का 2, 265 हो जाएगा भाई बच्चों। कितना हो जाएगा? 265। तो अब इसको थोड़ा सोल्व करके देखो भाई। सोल्व करने के बाद मगर ये बराबर आ रही तो सररेखीय, नहीं आ रही तो नहीं है भाई सररेखीय। देखो भाई बच्चों, मैंने आपको बताया ए बी प्लस बी सी बराबर हो जाएगा ए सी के। अगर ये सर बराबर आ रही तो सररेखीय, नहीं आ रही तो भाई सररेखीय नहीं, तो √5 प्लस √112 बराबर हो जाएगा 265।
65 की, मुझे तो लगता नहीं है भाई बराबर हो जाएगा, तो इसका मतलब सररेखीय नहीं है भाई। जो अगर बराबर हो जाता तो संरेखीय तो नहीं है, तो संरेखीय नहीं है, तो बोल देंगे भाई कि संरेखीय नहीं है। ठीक है भाई। इसी प्रकार भाई क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला उसने बच्चों, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 कोमा -2 6 कोमा 4 और 7 कोमा -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज के शीर्ष, समद्विबाहु का मतलब है जिसकी भुजाएं बच्चों दो दो हो जाए, मतलब जिसकी भुजाएं, त्रिभुज का मतलब तो 3 भुजा हो, लेकिन जिसकी दोनों 2 भुजाएं समान हो जाए। तो बिंदु दे रखे भाई बच्चों से, मुझे नहीं पता भाई क्या है त्रिभुज क्या नहीं, मैंने मान लिया भाई इस प्रकार का त्रिभुज है। पहला बिंदु मान लिया भाई बच्चों मैंने 5 कोमा -2, दूसरा बिंदु मान लिया 6 कोमा 4, तीसरा बिंदु मान लिया 7 कोमा -2। इसको ए का नाम दे दिया, इसको बी का और इसका सी का। मैंने इस प्रकार का त्रिभुज मान लिया भाई। अगर 2 भुजाएं ये वाली या ये वाली बराबर आ गई तो समद्विबाहु, ये वाली या ये वाली बराबर समद्विबाहु, कोई सी भी 2 भुजाएं बराबर तो समद्विबाहु, और नहीं आई तो गलत। तो इसकी और इसकी दूरी निकाल लो, सबकी दूरी निकाल लो, ए बी के बीच की दूरी निकाल लो भाई। पहले में कैसे निकला भाई ए बी के बीच की दूरी, 6 में से भाई x2 - x1, इसको x2 का नाम दे दो, इसको y2 का, इसको x1 का, इसको y1 का। इसको फिर अलग अलग दे देना, कोई दिक्कत नहीं भाई। x2 की जगह भाई 6, x1 की जगह 5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 की जगह भाई 4 है, और y1 की जगह माइनस है, माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 1 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा भाई 6 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा भाई 36 और 1 37, तो आएगी भाई √37। ये दूरी आ जाएगी √37। इसी प्रकार भाई बच्चों बी सी की दूरी निकाल लो, बी सी की निकालो भाई। अब कैसे x2 मान लो, इस x1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, इस x2 मान लो, इस x1, जो तुम्हारी मर्जी हो मान लो, कोई दिक्कत नहीं भाई कुछ भी। 7 - 6, ठीक है भाई, का होल स्क्वायर, प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बच्चों, बी सी बराबर आ जाएगा, ये तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ये -6 का, 6 का स्क्वायर तो 6 ही हो, प्लस का ही होगा मतलब माइनस का, तो ये भी √37 आ जाएगा भाई। अब ये वाली भी दूरी निकाल लो भाई, ए सी, इतनी यूनिट आ गई भाई बच्चों, ये भी इतनी यूनिट। अब ए सी की दूरी निकाल लो भाई। ए सी की दूरी कैसे निकलेगी, 7 - 5, 7 - 5 का होल स्क्वायर, प्लस -2 -2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो 0 ही आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर कितना होगा भाई बच्चों, 4 हो जाएगा। तो इसलिए अब तुम देखो ये वाली और ये वाली तो बराबर आ रही, तो इसका मतलब जो 2 भुजाएं बराबर आ जाए तो इसका मतलब समद्विबाहु है, और वो 2 भुजाएं बराबर ना आए तो इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है भाई। ठीक है भाई बच्चों, तो इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 ठीक ठाक है भाई, सुनो दे रखा है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी और सी डी पर बैठे हुए हैं, जैसे कि आकृति में दिखाई, इस आकृति में दिखाया गया। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताए कि उनमें कौन सही है। मतलब दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना कौन सही है भाई। सबसे पहले तो ये आकृति दे रखी भाई, इस आकृति में कैसे कैसे भाई 1 2 3 10 तक है, ऊपर भी 10 तक है। क्वेश्चन नंबर भाई 5 है आपका। एक भाई वर्ग है, मतलब इस प्रकार बिंदु दे रखे भाई बच्चों उसने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक दे रखे भाई बच्चों उसने, ऊपर भी 10 तक, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। उसने पहले दिया भाई 3,4। 3,4 कहाँ पर भाई? ये 3 आ गया आपका, ये 4 आ गया, तो यहाँ पर मिल रहा होगा भाई पॉइंट, ये पहला पॉइंट मिला होगा इस प्रकार 3,4। ये ए बिंदु है कोई 3,4 भाई, एक्स को पहला वाई को बाद में, 3,4 यहाँ पर बिंदु। फिर बच्चों उसने दे रखा 6,1, 6 यहाँ पर होगा 6,1 भाई, बी बिंदु मान लिया 6,1। ठीक है भाई, ये दे रखा यार उसने बिंदु। तो इसने दे रखा भाई 9,4, 9,4 यहाँ को बैठ जाएगा भाई बच्चों आपका, यहाँ को बैठ जाएगा, यहाँ को लगभग में यार यहाँ को मान लो। ठीक है, फिर बच्चों आपका है भाई 7,6, 7,6 यहाँ को बैठ जाएगा भाई इस प्रकार। तो इस प्रकार बैठी हुई उसकी सहेली। तो ये पूछ रहे हैं कि बताओ तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो वर्ग है नहीं है भाई, इस प्रकार ये वर्ग है नहीं है भाई। देखो ये वर्ग बन रहा है नहीं बनना। देखो वर्ग की कंडीशन क्या हो भाई? वर्ग की कंडीशन हो जो अगर चारों भुजाएं समान आ जाए भाई। ये था भाई 9,4 था भाई बिंदु, और ये था 6,7। इसको सी नाम दे दो, इसको डी। तो पूछ रहा है कि वर्ग बन रहा है नहीं बन रहा। तो तुम भाई वर्ग की कंडीशन क्या हो? वर्ग की भाई चारों भुजाएं बराबर होगी एक दूसरे के, ये भी बराबर इसके, ये भी बराबर इसके, सारी बराबर होगी एक दूसरे के। अगर चारों भुजाएं बराबर आ गई तो इसका मतलब वर्ग है, और बराबर नहीं आ रही है तो इसका मतलब वर्ग नहीं है। तो भाई अब निकाल देता हूँ मैं चारों भुजाएं। पहले ए और बी के बीच की दूरी निकालूंगा भाई, ए और बी के बीच की दूरी किसकी भाई बच्चों? ए और बी के बीच की दूरी निकालता हूँ। ए और बी के बीच की दूरी निकालना भाई बच्चों में, कैसे निकलेगा भाई बच्चों? वही 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4, 1 - 4 का होल स्क्वायर। निकालो भाई इसकी, ए बी बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर भाई 6 में तो 3 जाकर 3 बचेंगे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये भी 3 आ जाएगा, तो -3 का स्क्वायर भी 9 ही हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 18 आ जाएगा, √18 यूनिट। कोई दिक्कत भाई आपको? इसी प्रकार भाई बी सी की दूरी निकाल रहा भाई मैं। बी सी 9 में से 6 जाकर कितने बच्चे भाई? 9 में से 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1, 4 - 1 का होल स्क्वायर। ये कितना आया बच्चों? ये 3 बच जाएगा, 3 का स्क्वायर, ये भी 3 बच जाएगा, 3 का स्क्वायर, ये भी 9, ये भी 9, तो 9 दूनी 18 ही आ जाएगा भाई। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, तो ये भी 18 यूनिट आ जाएगा, 18 मात्रा। इसी प्रकार भाई बच्चों इसके और इसके बीच की दूरी निकाल लो, सी डी के, सी डी के बीच की दूरी, सी डी के बीच की दूरी कैसे निकलेगा भाई बच्चों? 9 - 6, 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा भाई? ये भी 3 आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर, ये भी 3 आया तो 3 का स्क्वायर, तो सी डी बराबर कितना आ जाएगा भाई? 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ये भी 9 प्लस ये भी 9, तो कितना आ जाएगा? इवन √18 आ जाएगा यूनिट। ठीक है भाई। इसी प्रकार भाई डी ए के बीच की दूरी निकाल लो, ए डी के बीच की दूरी कैसे निकलेगा भाई बच्चों? 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर। तब कर लो भाई बच्चों, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये भी कितना आ जाएगा? √18 यूनिट आ जाएगी। अब तुम देखो चारों भुजाएं बिल्कुल समान आ रही है, √18, पीछे √18 आई थी। अगर आप डायगोनली निकालना चाहो और भी सेटिस्फाई करना चाहो भाई, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी अगर बराबर आएगी तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो आप ए और सी के बीच की दूरी निकाल लो, और डी और बी के बीच की दूरी निकाल लो। अगर ये भी बराबर है, ए और सी बराबर आ गई बी डी के, तो इसका मतलब आप और अच्छे से बता सकते हो कि हाँ वो एक वर्ग ही है। तो निकाल लो भाई, ए सी के बीच की दूरी 9 ए और सी के बीच की दूरी भाई 9 - 3 और 4 - 4 0 हो जाएगा, तो 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस
4 - 4 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई, 9 - 3 का स्क्वायर तो 6 हो जाएगा, का स्क्वायर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये तो 0 हो गया यार, तो ये आ जाएगा 6 यूनिट। अब आप बीडी की भी दूरी निकाल लो, बीडी कैसे निकलेगा भाई बच्चों, 6 - 6 0, 7 - 1 6, 6 - 6 0 प्लस 7 - 1, ये तो 6 बच जाएगा, तो 6 का स्क्वायर तो 36 ही हो, तो 6 आ जाएगा, ये भी 6 यूनिट। तो इसका मतलब ये भी समान आ रही, तो हम बता सकते हैं कि वो एक वर्ग है, बोल सकते हैं हम क्या वर्ग है। भाई वर्ग की कंडीशन क्या हो, जिसकी चारों भुजाएं समान आ जाए, और आयत की जिसके आमने सामने भुजाएं समान आ जाए, ये कंडीशन है, और क्या है भाई। ठीक है भाई, समझ में आ रहा भाई बच्चों आप सभी के। तो इस प्रकार भाई आप यहाँ तक क्वेश्चन कर लेना, कल को स्कोर एक भाई 6ठा क्वेश्चन है, और आपका भाई 7वां 8वां 9वां 10वां कल को और करा देंगे भाई आपको। ठीक है भाई, यहाँ तक कर लेना।